सभी का सिविल सीकर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सब्जेक्ट ASD2 एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन टू स्टील। टॉपिक स्टैक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील स्टैक्स, जिसमें दो टाइप का है, सेल्फ सपोर्टिंग स्टैक और गाइड स्टील स्टैक। देन इसको डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ चिमनी लाइनिंग। आइए हम देखते हैं स्टैक्स क्या होता है। स्टैक्स आर ऑल्सो नोन एज चिमनी। स्टैक्स को ही चिमनी कहते हैं। इफ दे आर मेड ऑफ स्टील प्लेट दे कुड बी टर्म एज स्टील स्टैक्स और स्टील चिमनी। देन दूसरा पॉइंट है द स्टील चिमनी इज मेड सिलेंड्रिकल इन शेप। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील चिमनी वेरीज विथ क्वांटिटी टाइप ऑफ फ्यूल टू बी यूज्ड इन प्लांट along with available ड्राफ्ट। ड्राफ्ट यहाँ कहने का मतलब जो ऊपर में जो उसका पोर्शन होता है, जो खुला पोर्शन होता है, फॉर कैरिंग बर्न गैसेज एंड लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन एंड इट इज़ मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो जो ड्राफ्ट जो होता है उससे रिलेटेड है। जनरली केप्ट लार्ज इनफ टू अलाउ दी पासेज ऑफ बर्न गैसेज। जो नीचे अंदर जो बर्न गैसेज होता है उसको पास करने के लिए वो बड़ा बनाया जाता है, लार्ज इनफ बनाया जाता है। ठीक है। देन वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील स्टैक। सेल्फ सपोर्टिंग स्टैक्स दूसरा होता है गाइड स्टील स्टैक्स। आगे देखते हैं सेल्फ सपोर्टिंग स्टैक्स क्या होता है। सेल्फ सपोर्टिंग स्टील स्टैक आर दोज इन विच द लैटरल फोर्सेस विंड और सिस्मिक फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन बाय द कैंटिलीवर एक्शन ऑफ द चिमनी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट द लोअर पोर्शन ऑफ स्टील चिमनी इज वाइड और फ्लेयर्ड फॉर प्रोवाइडिंग लार्जर बेस एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी। आगे देखते हैं अब क्या इसका फंक्शन होता है। द वेरियस लोड एक्टिंग ऑन द स्टील चिमनी आर ट्रांसफर टू द फाउंडेशन इजली बाई वाइड सेक्शन। जो वाइड सेक्शन जो लोअर पोर्शन में बनाया जाता है उसका फंक्शन ये होता है कि वो लोड्स जो होता है उसको आसानी से ट्रांसफ़र कर देता है फाउंडेशन बेस एरिया में। द सेल्फ सपोर्टिंग चिमनी आर कंस्ट्रक्शन फॉर हाइट ऑफ अबाउट 275 मीटर और इवन मोर, उससे भी ज़्यादा तक का हाइट तक हम सेल्फ सपोर्टिंग चिमनी बनाते हैं, सेल्फ सपोर्टिंग स्टैक बनाते हैं। देन दे आर लाइन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, और उसको लाइनिंग किया जाता है, लाइंड किया जाता है। आगे देखते हैं उसका पर्पस क्या होता है। जनरली आप जानिए कि लाइंड किया जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए। देन हम देखते हैं गाइड स्टील चिमनी। ये क्या होता है। चिमनी इन विच माइल्ड स्टील विथ वायर रोप्स और गाई आर अटैच्ड टू ट्रांसमिट द लेटरल फोर्सेज such as wind, seismic force, etc. term as guide for stacks और चिमनी। आप जनरली टावर्स में भी देखिए होएगा, वहाँ भी मैंने बताया था कि जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं उसमें रोप फंसा दिया जाता है या गाई फंसा दिया जाता है जो नीचे बेस एरिया में लाके बांध दिया जाता है। सेम टू सेम इसमें भी किया जाता है और उसका फंक्शन ये ट्रांसमिट दी लेटरल फोर्सेज। जो भी फोर्स उसमें अप्लाई हो रहा है, लेटरल फोर्स जो भी लग रहा है उसको ट्रांसमिट करने के लिए, बेस एरिया में ट्रांसमिट करने के लिए। देन दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दे आर अडोप्टेड व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड हैवी फाउंडेशन और व्हेन चिमनी इज टू बी लोकेटेड फ्रॉम ए फ्लोर और ए रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। ये कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, कब अडॉप्ट किया जाता है। व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड हैवी फाउंडेशन, जहाँ पे हैवी फाउंडेशन हम प्रोवाइड करने के मतलब करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं हो, करने का पॉसिबिलिटी नहीं हो, वहाँ पे हम इस ऐसे टाइप का चिमनी और स्टैक्स प्रोवाइड करते हैं। और व्हेन चिमनी इज टू बी लोकेटेड फ्रॉम ए फ्लोर और ए रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, छत पे या फिर जो फ्लोर होता है वहाँ पे अगर प्रोवाइड करना, तो इसलिए हम उस टर्म में हम गाइड स्टील स्टैक को यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टेड फॉर स्मॉलर हाइट, ये ज़्यादा हाइट नहीं, हाइटेड नहीं होता है, स्मॉल होता है। जनरली दे आर नॉट लाइंड, इसको लाइंड नहीं किया जाता है। ठीक है, ये अंतर है दोनों में बेसिकली। देन टाइप्स ऑफ गाइड चिमनी। गाइड चिमनी कितने टाइप्स का होता है देखते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। गाइड चिमनी विथ 1 सेट्स ऑफ गाई, आप देख रहे हो पहला फोटो जिसमें 1 सेट है, जो 1 रोप्स और आप गाई कह लीजिए उस गाइड होता है। गाइड चिमनी विथ 2 सेट्स ऑफ गाइस, दो। देन गाइड चिमनी विथ 3 सेट्स ऑफ गाइस, जिसमें 3 होगा ऊपर, जिससे यहाँ 2 है। दूसरा फिगर जो आप देख रहे हैं उसमें 2 चिमनी प्रोवाइड यहाँ पे शो किया गया, जिसमें 2 गाइड, एक में 1 गाय है और दूसरे में 2 गाय है। लेकिन जब 3 सेट्स का आएगा तो उसमें 3 गाय हो जाएगा, 1, 2 और तीसरा भी ऐड हो जाएगा। देन आगे देखते हैं पर्पस, जो आप पर्पस ऑफ चिमनी लाइनिंग, जो आप देखें चिमनी लाइन किया जाता है उसका पर्पस क्या होता है। इन द स्टील चिमनी द पर्पस ऑफ लाइनिंग टू प्रोटेक्ट द चिमनी फ्रॉम हीट, जनरली हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए।
द मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ चिमनी शुड बी कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग हाई टेम्परेचर अप टू 2000 मतलब फ़ारेनहाइट जो होता है भाई नॉर्मली, ठीक है, वो कैपेबल होना चाहिए, वो स्टैंड मतलब जो भी आप वहाँ पर मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर यूज ऑफ लाइनिंग विच आर यूज फॉर लाइनिंग ऑफ चिमनी, जो भी मटेरियल आप यूज करना चाहते हैं मटेरियल को लाइन करने के लिए, वो शुड बी कैपेबल ऑफ विद इन स्टैंडिंग हाई टेम्परेचर, क्योंकि जो चिमनी होता है उसका हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जब उसका यूज़ किया जाता है, जब बर्निंग प्रोसेस जब स्टार्ट होती हैं तो उसका। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन कौन से मटेरियल को हम यूज करते हैं। द वेरियस मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर लाइनिंग आर सॉलिड ग्रेड डायटोमेसियस bricks, then molar concrete, vitrovestus, fire bricks, acid resisting bricks, कॉमन ब्रिक्स एंड रेफ्रेक्टरी कंक्रीट। ये सब मटेरियल है, कुछ मटेरियल है जिसको हम यूज करते हैं लाइनिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। आप इससे रिलेटेड फ़ोटो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आसानी से। देन लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। दिस सेल्फ सपोर्टिंग स्टैक्स आर जनरली यूज्ड लाइन थ्रू आउट द फुल हाइट ऑफ द चिमनी। जो सेल्फ सपोर्टिंग स्टैक जो होता है उसमें हम लाइनिंग प्रोसेस यूज करते हैं और थ्रू आउट फुल हाइट ऑफ द चिमनी, पूरे में हम लाइनिंग प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। गाइड स्टैक में हम लाइनिंग प्रोसेस यूज नहीं भी करें तो चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर।